गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी जंक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 26 मई 2022 और आज के इस वीडियो में हम 26 मई 2022 से रिलेटेड सारे डेली करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपको अलग अलग एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, विच यूनिवर्सिटी हैज़ साइंड एन MOU with the Army Training Command to develop a war game research and development center in New Delhi? किस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने सेना प्रशिक्षण कमान के साथ वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, which Indian Institute of Technology has partnered with the Ministry of Railways for the development of an indigenous hyperloop system? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने रेल मंत्रालय के साथ स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए भागीदारी की। नेक्स्ट, India and Dash, led by the US, have joined the Indo-Pacific Economic Framework. भारत और अमेरिका के नेतृत्व में डैश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हो गए हैं। इसका सही उत्तर है 12 कंट्रीज, 12 देश। 12 देश जो है वो भारत और अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हुए। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट has cancelled the पर तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट in May 2022? किस राज्य सरकार ने मई 2022 में पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, इसका उत्तर आएगा गुजरात। गुजरात ने जो है वो पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, Who among the following has been reappointed as the president of the World Health Organization? निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है टेड्रोस घेब्रेयेसस। टेड्रोस घेब्रेयेसस को WHO के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, Who has been made the chairman of the newly reconstituted इंटर स्टेट काउंसिल इन मई 2022? मई 2022 में नवगठित अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 स्टार्टिंग फ्रॉम May 25? किस राज्य में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 मई से शुरू हो रहा है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर राज्य में शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, डैश हैज सेट अप अ 6-member कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर BP कानूनगो टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। डैश ने ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए पूर्व उपराज्यपाल BP कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक की सेवा मानकों की समीक्षा के लिए पूर्व उपराज्यपाल BP कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। नेक्स्ट, Who has been awarded the Sangeeta Kalanidhi Award for the year 2021? वर्ष 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है तिरुवरूर भक्तवत्सलम। तिरुवरूर भक्तवत्सलम को 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉमनवेल्थ डे इन May 2022? मई 2022 में किस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट,
who launched the 8th edition of Swachh Sarvekshan SS 2023 under Swachh Bharat Mission Urban 2.0 in May 2022। मई 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है मनोज जोशी। मनोज जोशी ने जो है वो ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, CBRE South Asia has been appointed as the advisor for the development of multimodal logistics parks across dash key locations। CBRE दक्षिण एशिया को डैश प्रमुख स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है 5। नेक्स्ट, in May 2022, which of the following has commissioned a 300 megawatt solar power project for Maharashtra State Electricity Distribution Company? मई 2022 में निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ACME सोलार। ACME सोलार ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। नेक्स्ट, परमपोरुल अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर वॉज इनोग्रेटेड एट डैश इन May 2022। मई 2022 में डैश में परमपोरुल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। इसका सही उत्तर है NIT तिरुचिरापल्ली। NIT तिरुचिरापल्ली में परमपोरुल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, with which of the following has National Informatics Center Services Incorporated signed an MOU in the area of e-governance in May 2022? निम्नलिखित में से किसके साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड ने मई 2022 में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट DTU। दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड के साथ ई गवर्नेंस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड टाइफॉइड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व थायराइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25 मई। 25 मई को हर साल विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, which edition of the Indian Navy and Bangladesh Navy bilateral exercise Bongo Sagar commenced at Port Mongla, Bangladesh in May 2022? भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का कौन सा संस्करण मई 2022 में पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है तीसरा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास जो कि बोंगो सागर कहलाता है, उसका तीसरा संस्करण मई में पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी participated in the 7th BRICS Cultural Ministers Meeting in May 2022 hosted by डैश। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मई 2022 में डैश द्वारा आयोजित 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसका सही उत्तर है चीन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।